रक्षित के नाटक में फंसा असली गद्दार, अपराजिता ने बचाई कंपनी। सीरियल तुम देना साथ मेरा में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां रक्षित के बिछाए जाल में असली गद्दार फंसने वाला है। जी हां दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि अपराजिता को मोहित पर पूरा शक हो चुका है। दरअसल मोहित के बैग में वही हड्डी मिलती है और वह बार बार किसी से फोन पर बात करते हुए कहता है कि वह जल्दी जाकर बाहर उस इंसान से मिलेगा जिसे उसे सारे पेपर देने हैं। यहाँ कोई और नहीं बल्कि मोहित ही है, जो कंपनी के लीगल पेपर से लेकर लोन की जानकारी तक उस आदमी को दे चुका है। इसी वजह से रक्षित की कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा लोन अप्रूव होने वाला था, लेकिन बाद में वह लोन रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं चल रही होती। जब ईरा ये जानकारी रक्षित को देती है तो रक्षित हैरान होकर पूछता है कि आखिर ये जानकारी बैंक वालों तक कैसे पहुंची कि उनकी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो इस पर ईरा सीधा इल्जाम अपराजिता पर लगा देती है और कहती है कि वही चुपके से उनकी बातें सुन रही थी। लेकिन रक्षित उससे सबूत मांगता है। इसके बाद ईरा कहती है कि क्या उसे अभी भी सबूत चाहिए। इस पर रक्षित कहता है कि नहीं, वह खुद सबूत ढूंढ लेगा। रक्षित बार बार अपराजिता को देखता है कि वह कंपनी में कुछ न कुछ ढूंढ रही है और किसी का पीछा कर रही है। उसे यह भी नजर आता है कि अपराजिता बार बार मोहित के पीछे क्यों पड़ी हुई है। कभी वह ईरा के केबिन में जाती है तो कभी मोहित के पीछे पीछे घूमती है और उसका पर्स और फाइल तक चेक करती है। इसका मतलब साफ है कि अपराजिता झूठ नहीं बोल रही है। वह कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही बल्कि सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब रक्षित खुद ऐसा नाटक करने वाला है जिससे मोहित को रंगे हाथों पकड़ा जा सके और यह पता चल सके कि आखिर वह कंपनी के साथ गद्दारी क्यों कर रहा है। इसके बाद देखने को मिलता है कि अपराजिता मोहित के पास वही लीगल पेपर देख लेती है जिसे वो किसी आदमी को देने वाला होता है। लेकिन यहाँ मोहित एक बहुत घटिया साजिश रचता है और चुपके से सारे पेपर अपराजिता के बैग में रख देता है। दूसरी तरफ रक्षित कंपनी में किसी को भी ऑफिस से बाहर जाने से मना कर देता है। वह कहता है कि जब तक इस बात की जांच पूरी नहीं हो जाती कि लोन की डिटेल्स किसने लीक की हैं, तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा। इसी बीच अपराजिता कहती है कि उसे पता है कि कंपनी की जानकारी किसने लीक की है। वह मोहित का नाम लेने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले मोहित बड़ी चालाकी से सारे पेपर अपराजिता के बैग में रख देता है। अपराजिता कहती रह जाती है कि इनका भी बैग चेक कीजिए, इनके पास लीगल पेपर हैं। लेकिन मोहित साफ कह देता है कि उसके पास कोई पेपर नहीं है। तभी रक्षित कहता है कि अगर ये पेपर मोहित के पास नहीं मिले और तुम्हारे बैग से मिल गए तो तुम्हें भी वही सज़ा मिलेगी। इसके बाद अपराजिता पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि आप जो भी सज़ा देंगे मुझे मंजूर होगी। तभी मोहित चाल चलते हुए कहता है कि अगर मेरा बैग चेक होगा तो अपराजिता का बैग भी चेक होना चाहिए। वह कहता है कि अपराजिता उस पर इसलिए आरोप लगा रही है क्योंकि वह बदला लेना चाहती है और उनकी कंपनी को बर्बाद करना चाहती है। लेकिन रक्षित कहता है कि ठीक है, दोनों के बैग चेक कर लेते हैं। सो इसके बाद मोहित का बैग चेक किया जाता है, लेकिन उसके पास से कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद ईरा कहती है कि अब उसे अपराजिता का बैग चेक करने दिया जाए। वह कहती है कि रक्षित, इस लड़की को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद ईरा खुद अपराजिता का बैग चेक करती है और उसी में सारे लीगल पेपर मिल जाते हैं। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और ईरा अपराजिता को गिरफ्तार करवाने वाली होती है। लेकिन तभी रक्षित कहता है कि पहले पूरा सच तो जान लेते हैं। इसके बाद रक्षित सबके सामने एक के बाद एक वीडियो कॉल और कॉल रिकॉर्डिंग चलाता है। ये सब देखते ही मोहित के होश उड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि रक्षित ने मोहित की बैंक डिटेल्स भी निकलवाई थी, जिसमें काफ़ी बड़ी रकम ट्रांसफ़र होने